आज का हमारा टॉपिक है पिरामिड शक्ति, पिरामिड ध्यान और पिरामिड लाभ। तो मास्टर्स, आप सभी जानते हैं कि हम सभी ध्यानी हैं और पत्री सर ने कहा है कि हम सभी को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। यानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट यानी जब हम स्पिरिचुअलिटी और साइंस को जोड़कर उसको समझें। मैसेज है, आई कांट हियर शरद शर्मा जी का। तो आप एक बार अपनी तरफ से चेक करें शरद जी। और सभी को आवाज क्लियर है? आपका ऑडियो बंद है कई लोगों का, तो देख लीजिए ना। आवाज तो आ रही है, क्लियर आ रही है मैम। हाँ, उनका ऑडियो कई दो तीन मास्टर्स का बंद है। ऑडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको आवाज आएगी। तो जब हम किसी चीज को हमें पता नहीं होता है तो ऐसा लगता है कोई आश्चर्य है। जैसे हमने पिरामिड को भी नहीं पता था हमें, क्योंकि हमने अभी तक गीजा पिरामिड के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। और ध्यान में आने के बाद ही जब हम पीएसएसएम से जुड़े तो हमें पता चला कि पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जो पत्री जी ने शुरू की, और पिरामिड से ध्यान को जोड़कर उन्होंने हमें एक नई एक उपहार दिया हमें। कोई भी चीज, जैसे मैं भी जब अपना कुछ शुरू मैंने किया था बुद्ध बनो 2021 में जब आई थी मैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब पिरामिड के लिए क्लास हुई, उनका एक टॉपिक था पिरामिड, जैसे आज हम समझ रहे हैं, हम दूसरों को बता रहे, तो मैंने भी जाना सीनियर मास्टर से। तो मैंने कहा ये पिरामिड कैप लगा के कैसे हो सकता है, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर उन्होंने पेपर पिरामिड बनाना सिखाया, देहरादून के जो सतीश सर थे। तो मैंने भी बहुत सारे पेपर पिरामिड बनाए। एक कहते हैं ना, जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि ये मैं भी चेक करूं क्या होता है। तो मैंने भी अपने तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पेपर पिरामिड बनाए और हर जगह उनको यूज किया। मेरे छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर मैंने लगाया, पानी की बॉटल्स पे लगाया, और किचन में मैं अपनी सब्जियों के ऊपर रखती थी। तो तो इससे हमें समझ में आता है कि पिरामिड ऐसा क्या काम कर रहा है जो हमें पत्री सर ने कहा है कि पिरामिड यूज करो ध्यान करते में। ध्यान तो फिर भी हमें जैसे जैसे हम करते थे हमें ऊर्जा मिलती थी। तो ये मुझे भी बहुत, मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। और मैंने अपने बेडरूम में हर रूम में हैंग किए छोटे छोटे पेपर पिरामिड। आप लोग भी यूट्यूब पे देखकर बना सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो वो हम उसको आपको डिटेल सारी बाद में बताएंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि उसका एक्चुअल में क्या है। तो पीएसएसएम इसका फाउंडेशन है पिरामिड एंड मेडिटेशन। यानी जो पिरामिड हम कैसे यूज करते हैं, पिरामिड की एनर्जी को हम उन्होंने जोड़कर हमें बताया, पिरामिड प्लस एनर्जी। तो दोनों लिंक्ड हैं, हम जानेंगे कैसी हमारी लाइफ में हम इसको अप्लाई करें, यानी इस पिरामिड पावर को। और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि पिरामिड क्या है। तो पीएसएसएम के द्वारा हमने पिरामिड को जाना और पत्ती सर ने एक उपहार दिया। तो ये पिरामिड ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। यानी पिरामिड के नीचे हम जब बैठकर ध्यान करते हैं तो वो पिरामिड ध्यान कहलाता है। और जब हम उसमें, उससे क्या होता है, उसमें 3 गुना हमें एनर्जी मिलती है। तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन है कि हमें 3 गुना एनर्जी कैसे मिल सकती है। एक सेकेंड मास्टर। शरद जी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। आप एक बार किसी की हेल्प ले सकते हैं अपने घर में, बच्चों की या किसी की। तो जब हमें 3 गुना ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा, उससे जो भी हमें ध्यान से जो फायदे हो रहे हैं, किसी को हीलिंग हो रही है, किसी को बहुत जल्दी ध्यान में चले जाते हैं, या कहते हैं ना हमको जहाँ अनुभव हो रहे हैं, तो उससे हमारे जो अनुभव होते हैं वो जल्दी होने लगते हैं। यानी अगर किसी चीज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्यादा आपको ऊर्जा मिलेगी। जैसे आ, हमें पास्ट लाइफ का ही मास्टर्स को पता चलने लगते हैं कि हमें, और हमारे आंतरिक जो शक्तियां होती हैं वो जागृत होने लगती हैं। जैसे हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, कई बार हमें इस तरह के अनुभव होते हैं, जल्दी जल्दी हमें उन चीजों का ज्ञान होने लगता है। तो जब हम पिरामिड में ध्यान करेंगे
तो हम ना विचार शून्य जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इतने विचार आते हैं, मास्टर्स के कहते हैं हमें बहुत हमारे थॉट्स आ रहे हैं, मैम हम क्या करें। तो आप उनको पिरामिड्स को जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी जल्दी गहरे ध्यान में जाते हैं और हमारे बहुत सारे फायदे हैं। तो आप सबने गीजा पिरामिड के बारे में सुना। गीजा पिरामिड बनाया किसने है? ये सीरियन जो नक्षत्रवासी हैं उन्होंने बनाया, क्योंकि मानव इनको नहीं बना सकता, इनका निर्माण नहीं कर सकता। ये बहुत इनका सबसे बड़ा बात है कि इनको पत्थरों को, जो पिरामिड में पत्थर यूज किए गए हैं उनको बिना काटे उनको बनाया गया है। यानी जो उन्होंने बनाया है उन्होंने उसको भूमंडल में जो हमारी जो एनर्जी है वो नक्षत्र से हमें, उनकी ऊर्जा हमें वहां से मिल जाती है। तो उन्होंने इसका निर्माण हमारी धरती पर ऊर्जा के लिए किया, क्योंकि एक पिरामिड से दूसरे पिरामिड में ऊर्जा फ्लो करती है। तो अब हमने पता है कि पृथ्वी सर ने जब आंध्र प्रदेश में 10,000 से भी ज्यादा, करीब अब तो शायद 25,000 से भी ज्यादा पिरामिड बन चुके हैं। और उस समय जब उन्होंने शुरू किया था तो इतने ज्यादा तेजी से, अब तो हमारे नॉर्थ में भी पिरामिड बनने लगे हैं और हर स्टेट में, और हम मैनिफेस्ट भी करते हैं और हमें अब उसकी ऊर्जा हमें मिलने लगती है। तो महेश्वरा महापिरामिड एशिया का सबसे बड़ा ध्यान का मतलब मेडिटेशन पिरामिड है। और ये सभी जो पिरामिड होते हैं आपस में जो एनर्जी होती है उससे जुड़ जाते हैं। तो नई जगह जब भी जहाँ पे भी पिरामिड आ रहे हैं वो इस कारण से भी कि उनकी एनर्जी फ्लो करती है और वो जल्दी बनने लगते हैं। तो पिरामिड मतलब जो शब्द है वो पिरामिड का अर्थ होता है पायरा एंड मिड, मिड यानी पायरा यानी बीच, अग्नि यानी जो फायर होती है, और मिड यानी मध्य में। तो ये इस तरह की शेप है, जो आकृति है, जो हमने साइंस उसमें सुने होंगे, मैथ्स में जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं, बहुत सारी शेप सुनी है, स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल, सर्कल। मैम, निर्मला जी का भी मैसेज है क्या? रियली मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऑडियो ऑडियो इन्होंने यूज नहीं कर रखा मैम। तो अच्छा। बाकी सबको आ रही है आवाज, इनके ऑडियो ऑन नहीं है। हाँ, कई मास्टर्स के देखिए ऑडियो नहीं ऑन है। हाँ देखो तो मास्टर, जो भी जिसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई बच्चा आपके पास में होगा उनसे बात कर लीजिए एक बारी, किसी या की एक हेल्प बारी ले रहे हैं। लीव करके दोबारा से जुड़ जाइए। जी। एक बार छोड़ दीजिए फिर जुड़ जाइए दोबारा से, ऑफ करके ऑन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये जो शेप होती है इसके ट्रायंगल के कारण ही हमें इसमें ऊर्जा मिलती है। तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी कैसे मिलती है? जो धरती पर जो हमें, हम लोग जो हैं, हमको सबसे ज्यादा विश्व जो ऊर्जा है यानी कॉस्मिक एनर्जी है, वो हम हर समय लेते हैं। हमको सोते हो जागते हर टाइम इस ऊर्जा की वजह से ही हम जीवित हैं। किंतु ये जो इसका कोण है, एंगल है, इसको कहते हैं स्वर्णिम कोण। ये 51 डिग्री 52 मिनट का होता है, और ये इसमें इस एंगल की वजह से ही सबसे ज्यादा ऊर्जा आती है। तो अगर अगर सही से जिनके जैसे पिरामिड हम बनाते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी एंगल ठीक नहीं होते हैं तो उसका एनर्जी का ही फर्क होता है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से ही इसमें कई गुना एनर्जी मिलती है। और पिरामिड का जो 1/3 ऊंचाई होती है, यानी जो पिरामिड का जो शेप है, अगर उसके 1/3 ऊंचाई पे सबसे ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, और इसको हम किंग चैम्बर यानी शाही कक्ष कहते हैं। तो जब आपने कहीं देखा होगा पिरामिड में किसी ने अपने ध्यान किया हो या किसी का अनुभव हो, तो वहां पर एक चैम्बर होता है, उसमें जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील होती है। और अक्सर वो कहते भी है कि हमें अनुभव हुए हैं बहुत तरह तरह के। तो उसका यही कारण है कि उस 1/3 पे जब चैम्बर में बैठ के ध्यान करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी फील होती है। और वैसे तो पूरे पिरामिड में ही बहुत ऊर्जा रहती है, और उसके अंदर अगर कोई चीज भी रखते हैं तो उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके जो गुण हैं, उसके बने रहते हैं। तो जब भी हम उसमें ध्यान करते हैं पिरामिड में, तो हम विचार शून्य हो जाते हैं। और पत्री जी ने जो इतना सुंदर जो हमें पिरामिड ध्यान बताया है, तो इसको हमको सबको इसका उपयोग करना चाहिए, करके देखना चाहिए। प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं करेंगे ना किसी चीज का, हम उस चीज को समझ नहीं सकते। तो 3 गुना ऊर्जा जब मिलेगी तो क्या होगा? विचार भी कम होंगे, हमारा मन शांत हो जाएगा, और हम बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हम पहले तो अलग अलग चीजें बनाने का हमारा मन होता था, और ध्यान के बाद उनकी क्रिएटिविटी निकल कर आती है।
तो जो हमने अपने आप को अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से हम अपने जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं, तो बहुत से मास्टर्स फिर से अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं, क्योंकि ध्यान के द्वारा हमें ये फिर से अपना उपहार जो हमने अपना रोक रखा था, अपने अपने अंदर दबा रखा था, वो फिर से बाहर आने लगता है। तो जो ज्यादा ऊर्जा होगी तो हम ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। और पिरामिड ध्यान से हमारे अंदर जो, जब हम ध्यान करेंगे हम विचार शून्य हो जाएंगे, हमारा मन शांत होगा, तो हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स भी निकलते हैं ना, आपने सबने पता होगा कि मेलाटोनिन मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं, वो भी हमें, उनकी भी बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा टेंशन कम होता है। अगर वो हॉर्मोन्स नहीं होंगे तो हमें टेंशन होने लगता है, और जितना ज्यादा जब टेंशन होता है तो हमें बीमारियां आने लगती हैं। तो जब हम इनमें ध्यान करते हैं तो हमें अपने आप ही हीलिंग होती है। कहते हैं ना, हमें बहुत सारे, जब मास्टर्स के अनुभव आप पीएमसी हिंदी में सुनिए, उन्होंने ध्यान के द्वारा, पिरामिड यूज के द्वारा उनकी कितनी बीमारियां ठीक हुई हैं। तो ये जो हार्मोन है, जो मस्तिष्क के राइट साइड में ज्यादा इसका काम करता है, क्योंकि जो हमारी ब्रेन है लेफ्ट साइड में, तो हम लॉजिकल ब्रेन से काम करते हैं, और राइट साइड होता है ये हमारा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये हमें, जो हमारा जो हार्मोन इसमें जब सिक्रीट होते हैं तो हम ध्यान में गहरे जाने लगते हैं। और एक और भी है इस, हम जब ध्यान करते हैं, पिरामिड ध्यान करते हैं, तो क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा भी हमारा जो एनर्जी फील्ड बढ़ जाता है, उसको भी उससे चेक करके देखा जा सकता है। तो इतना ज्यादा अंतर आ जाता है। हम जब पिरामिड एनर्जी जब हमें मिलती है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, और हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। हमें असीम शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि ध्यान में कई बार मास्टर्स कहते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद, क्योंकि हम जब मन शांत होगा तो हमें उस आनंद की अनुभूति होती है। और अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। किसी ने कहा हमने कलर देखे हैं, कोई कहते हैं मास्टर से मिले हैं, पत्री जी भी हमें मिले, क्योंकि मैंने भी जब पिरामिड ध्यान शुरू किया तो मुझे भी पत्री जी दिखाई दिए थे। तो हमें शुरू शुरू में मास्टर जो मिलते हैं, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलते रहते हैं, कि आए ध्यान करें, जुड़े रहें। और हमारी इससे इच्छा शक्ति भी हमारी दृढ़ होती है, और हमारी नई नई जो ऊर्जाएं मिलती हैं वो भी हमारे अंदर, उसका संचार होता है। तो ये कॉस्मिक एनर्जी का ध्यान से संबंध है। यस, कॉस्मिक एनर्जी ही हमें मिलती है, क्योंकि हम ध्यान करते हैं तो हमारे ब्रह्म रंध्र से कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। क्योंकि जब हम, हमारे विचार शून्य हो जाएंगे तो एनर्जी का फ्लो 3 गुना बढ़ जाता है, और हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनके समस्याओं के समाधान भी हमें मिलने लगते हैं, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और गहरा जब ध्यान होता है तो हमें बहुत सारे एस्ट्रल ट्रेवल भी होते हैं। तो जितने भी अनुभव होते हैं, जब हम विचार शून्य होंगे, जब हमारा मन शांत होगा, तभी हम कर सकेंगे। और इसके उपयोग भी हम आगे आपको बताएंगे। तो मैं अपनी कुछ पीपीटी भी शेयर करना चाहूंगी, जिसके द्वारा आप इनको समझ सकेंगे। मैम, पीपीटी क्लियर है मेरी? यस मैम। ओके। तो ये आप देख रहे हैं पिरामिड शक्ति, पिरामिड ध्यान, और और हम उसके लाभ। तो पिरामिड यानी, ये आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ऊर्जा उन्होंने फील हो रही है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे चारों तरफ, क्योंकि हम खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों ओर बना रहता है, लेकिन ध्यान से हमें ऊर्जा मिलने से वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर जब ये हाथ लगा रहे हैं तो इससे फील हो रहा है कितनी ऊर्जा है इसमें। तो जब उन्होंने अभी मैंने बताया था कि पायरा यानी इसमें मिड में अग्नि होती है, और मिड माने मध्य में। तो सच्चाई तो यही है कि आध्यात्मिक साधना करने के लिए ही पत्री सर ने हमको पिरामिड ध्यान बताया है। नहीं तो अभी तक तो हमें पिरामिड का सिर्फ नाम ही पता था कि गीजा में पिरामिड बने हैं। और उन्होंने हमें इससे जोड़कर ध्यान साधना में हमको और गहरे उतरने के लिए उन्होंने हमें एक टूल दे दिया। तो इसके बहुत सारे उपयोग उन्होंने हमें बताए कि हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं। तो रेजर ब्लेड और पिरामिड शक्ति का प्रयोग।
तो सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा, रशिया के डर्बन नामक एक वैज्ञानिक ने रेजर ब्लेड के ऊपर कई बार प्रयोग किया। तो डर्बन ने शुरुआत में कई नई रेजर ब्लेड को 5 बार उपयोग किया। फिर उन्होंने बाद में उस ब्लेड को पिरामिड में रख दिया, यानी पहले उनको ब्लेड को यूज कर लिया और यूज्ड पिरामिड को उन्होंने पिरामिड में रखा, और फिर उन्होंने उसको 3 बार यूज किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पिरामिड में जब उन्होंने यूज्ड को भी रखा तो उसके अंदर भी उसके अणुओं में यानी मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन आया। तो ब्लेड की जो तीक्ष्ण धार जो थोड़ी हो गई थी, वो फिर से उपयोग करने के काबिल हो गई, यानी ब्लेड पिरामिड में रखने से बार बार शेव करने के वो लायक हो गया। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये पुरानी ब्लेड से उन्होंने जो इतना शेव किया है, बार बार किया, उसकी धार कम क्यों नहीं। कई प्रयोगों के बाद भी उन्होंने उसको फिर बाद में उसको प्रयोग कर सके। तो उन्होंने समझ में आ गया कि पिरामिड के अंदर का जो एनर्जी फील्ड है, जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ब्लेड के अंदर के क्रिस्टल्स को आसानी से उसको चेंज कर देता है, इसलिए वो शार्प हो जा रहा था, और उसको शार्प होने से वो उसको रीयूज कर पा रहे थे। तो हम इस तरह से, हम अगर हम भी अपनी लाइफ में पिरामिड उसको शेविंग ब्लेड्स पे एक्सपेरिमेंट करें मास्टर, तो इन चीजों को जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं। तो एक और भी है, हमने कई चीजों को देखा, खेती के बीजों के ऊपर भी प्रयोग करना। और खेती के बीजों पर देखिए, 25 इसमें है पिक में। तो उन्होंने वहां पर बहुत सारे, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे अलग अलग जगह पर उन्होंने इतने पिरामिड बनवाए। खेती पर भी उन्होंने इसका प्रयोग किया, क्योंकि खेती के बीजों को अगर पिरामिड के अंदर रख देते हैं तो जब उनको बोया गया 5 दिन रखने के बाद, तो उनकी ज्यादा अच्छी खेती हुई। 20 अलग अलग प्रकार के बीजों को हजारों हेक्टेयर में उन्होंने बो दिया। उन बीजों को पिरामिड के अंदर रखा तो उसकी फसल 20% से 100% ज्यादा हुई, यानी कितनी उसकी ग्रोथ उनकी बढ़ गई बाकी बीजों के मुकाबले। यानी दोनों तरह का अगर टेस्ट करेंगे तो अंतर पता चलता है। तो पौधे बीमार भी नहीं हुए, क्योंकि वो उनके अंदर जो क्षमता थी उनकी वो ज्यादा हो गई। खराब भी नहीं हुए बीज, फसल भी खराब नहीं हुई, और सूखे के दौरान भी पानी की कमी की वजह से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी उनकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी थी, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो खराब भी नहीं होते हैं। और इसके बाद एक और भी है कि पेट्रोलियम उत्पादन की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के ऊपर भी इसका प्रयोग किया गया। तो यानी तेल के कुओं के ऊपर भी अगर पिरामिड बनवाए उन्होंने, प्रयोग में ला पाया गया कि पिरामिड के अंदर के कुओं के तेल में चिपचिपाहट 30% कम हो गई। यानी अगर कुएं के ऊपर पिरामिड बनवा दिया जाए तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी 30% बढ़ गई, यानी जो नॉर्मल जो बाकी के कुएं में तेल था उसके मुकाबले उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। तो ये प्रयोगों के परिणामों को गपकिन मॉस्को एकेडमी ऑफ ऑयल एंड गैस ने पुष्ट किया था, यानी उन्होंने ये करके बताया हुआ है। तो ये जब हम प्रैक्टिकल इनके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनके रिजल्ट्स को हम समझ सकते हैं। और एक और भी है, पिरामिड ऊर्जा और स्पेसशिप्स। तो ये एक इनेज पेटिट नाम की एक महिला पिरामिड में काफी समय उन्होंने बिताया, और बहुत बार ट्रांस स्टेट में उन्होंने बहुत सारे अनुभव भी किए। तो एक बार जब वो पिरामिड में थी, आराम कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, नींद की अवस्था में ही उन्होंने देखा कि वो एक शहर के ऊपर उड़ रही थी। और इनेज ने देखा कि शहर के ऊपर आसमान में गोले के आकार में शिप्स का बहुत सारे शिप्स हैं, मतलब जैसे कोई होता है ना शिप्स का ट्रैफिक, जैसे हमारे रास्ते पे कार का ट्रैफिक होता है, ऐसे ही शिप्स का ट्रैफिक था, बहुत ही तेज गति से आसमान में उड़ रहे थे। तो उन शिप्स के उड़ने की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी, तो ऐसा लगता था जैसे वह शहर में रहते थे, उन्हें आसानी से पिरामिड से ऊर्जा मिल रही थी। यानी वो उन्होंने देखा कि वो शिप को भी ऊर्जा पिरामिड से मिल रही है। उन्होंने उस चीज को एस्ट्रल ट्रेवल करके उन्होंने ये अनुभव किया। तो कभी कभी उन्हें लंबे सफर के लिए निकलना पड़ता था, तब वह पिरामिड के ऊपर आकर थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े रहकर ऊर्जा लेते थे। तो जितना लंबा सफर उतना ज्यादा ऊर्जा, और पिरामिड से वो ले लेते थे। उन्होंने इस चीज को उन्होंने खुद देखा, और उसके बाद उन्होंने उसको बताया। तो ये एस्ट्रल ट्रेवल करके उन्होंने इन चीजों का अनुभव किया। और फिर आगे हम बताएंगे कि पिरामिड शक्ति युक्त भोजन से जेल के कैदियों में भी व्यवहार में परिवर्तन कैसे आ सकता है। तो यानी अगर उनको पिरामिड में रखा हुआ भोजन दिया जाए कैदियों को, उनको
उस तरह का पानी दिया जाए जो कि पिरामिड में आज हम यूज करते हैं, हम भी करते हैं, तो हमें भी परिवर्तन दिखता है अपने अंदर। तो अगर उन कैदियों को उस लव वाइब्रेशन के साथ भेजा हुआ खाना दिया जाए, पिरामिड के अंदर रखा हुआ, यानी उसको हम पिरामिड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, नमक के ऊपर थोड़ा सा उसमें उसमें भी रख दें, उनके जो जो भी खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं वहां रख दें, तो उससे भी उनके अंदर एक परिवर्तन उनके देखा गया। तो इस तरह से 5,000 कैदियों, रशिया में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और रशिया के जेलों में 5,000 कैदियों के खाने में ये प्रयोग किया गया। कुछ ही दिनों में उनके व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन हुए, और उनमें जो आपराधिक व्यवहार था, यानी उनके अंदर जो उनकी जिस तरह का अपराध कर किया उन्होंने जिस कारण से, उनमें काफी परिवर्तन देखा गया। तो ये हम अपने अंदर भी कई बार देखें, पिरामिड ध्यान ध्यान करते करते ही हमारी कई चीजें जो इमोशंस वगैरह होते हैं, हमें उनमें लगने लगता है कि हमारी भी हम उनको भी काम करते हैं, हम बाहर आ जाते हैं उनसे भी कि हाँ हमें भी बहुत परिवर्तन आ रहा है, हमें आनंद में, हमें प्रेम बढ़ गया है, हम दूसरों से भी हमारे अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस टूल को यूज करके अपने रिलेशंस अच्छे करें, अपनी हेल्थ अच्छी करें, और दूसरों को भी जागरूक करें। तो एक और भी है, अ, वायरस और बीमारियों का सामना पिरामिड शक्ति से कैसे होता है। तो जब आपने कोविड के समय भी देखा होगा किस तरह से जो हम लोगों कितने जो तो लोग कितनी उनकी डेथ हुई, कितनी बीमारियां हुई, एक वायरस ने क्या तहलका मचा दिया था पूरी दुनिया में। तो अगर हम अब पिरामिड यूज करें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और हम इतनी जल्दी किसी भी बीमारी हमारी जो पास भी नहीं भटकेगी, जो जल्दी जल्दी हम हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है ना, बच्चे भी, बच्चों को भी अगर यूज कराएं तो ये छोटे छोटे तो पता ही नहीं चलेंगे कब चले आते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, मेरा अपना भी यही अनुभव है कि जैसे ही मैंने ध्यान शुरू किया, मैं 32 साल से मैं जो एंटी एलर्जिक टेबलेट खा रही थी, और 2 दिन के बाद ही मुझे महसूस हो गया कि मुझे टेबलेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे अंदर इतनी ऊर्जा की कमी होती है, इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है। और जब हमने ध्यान शुरू किया, पिरामिड ध्यान शुरू करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी उस चीज का रिजल्ट मिलने लगता है। तो एक कह रहे हैं कि प्रोफेसर क्लीमेंको और डॉक्टर नोसिक, जो रशिया एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के थे, उन्होंने पिरामिड के प्रभाव को इम्यूनिटी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर उन्होंने देखा कि किस तरह से इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। और ये मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में रहते हैं उन्हें इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, यानी वैज्ञानिक भाषा में इसको इस तरह मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। ये हमें इन्फेक्शन, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में, हमारे शरीर में सुरक्षा करने में मदद करते हैं। तो इन शोधकर्ताओं ने एक खास प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन का नमूना लेकर पिरामिड में रखा, और देखना चाहते थे कि पिरामिड शक्ति कैसे मदद करती है। देखिए डॉक्टर्स है ना, जो भी है, लॉजिक तो जरूरी है, और प्रोफेसर भी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करो, ध्यान को भी पहले देखो, सब जगह जाओ, सब गुरुओं से मिलो, उसके बाद उसको देखो कि क्या सही है क्या गलत है। तो यही डॉक्टर्स ने भी किया, उन्होंने भी इसका वही एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने पिरामिड में रखा। वो देखना चाहते थे कि पिरामिड शक्ति कितनी मददगार हो सकती है इन मॉलिक्यूल्स को रोग के सामने लड़ने में, शरीर को वायरस से बचाने में, ऐसा क्या है। तो उन्होंने इस वायरस को लिया और एक चूहे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और फिर उन्होंने दोनों को देखा कि वो एक साथ एक खाने की चीज में रखा। उन्होंने उन्होंने देखा कि एक दूसरा ग्रुप कंट्रोल किया, तो उसमें पिरामिड ऊर्जा वाला जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन का नमूना था वो साथ में रख दिया। तो आया कि जिस पिरामिड में वो रखा गया था, वो उनके अंदर 3 गुना एनर्जी बढ़ गई। यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 2 तरह के अलग अलग रखा, एक को पिरामिड लगाया और दूसरे को नहीं लगाया। तो इससे उनको पता चला कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई, उनके अंदर उस वायरस से लड़ने की क्षमता उनके अंदर बढ़ गई। और ये जानलेवा बीमारियों का सामना भी हम पिरामिड शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के आपने उसमें भी सुने होंगे, यूट्यूब पर पीएमसी हिंदी में भी हैं कि कैंसर भी ठीक होता है। और हम मेरे अपने भी, मैंने कई वीडियो जो मेरे अपने सुने हुए हैं उनके मास्टर से डायरेक्ट, कि एक मंजुला जी हैं जो कि सूरत से हैं, उनको भी एक बीमारी हुई थी, उन्होंने भी अपनी बीमारियों से उन्होंने मुक्ति पाई। और सरिता जी ने भी, जो तेलंगाना वारंगल से हैं, उन्होंने भी इस तरह से अपने कैंसर से मुक्ति पाई। और बेंगलुरु कर्नाटका से एक सुरेश चौहान है, उन्होंने अपनी ऑटो इम्यूनो जो ऑटो इम्यून डिजीज हो गई थी उनको, जो नर्व की भी प्रॉब्लम होती है, जो जल्दी से ठीक नहीं हो सकती है, बहुत
दवाइयों से भी हील होना बहुत मुश्किल होता है, उसको उन्होंने ठीक कर लिया। वो उठने बैठने के लायक नहीं थे किसी तरह से भी। और ललिता पवार माँ, जिनका हमारे यहाँ ध्यान भी हम करवा चुके हैं, उन्होंने खुद अपनी सांस की बीमारी को ठीक किया। तो बहुत सारे मास्टर्स हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह से अपनी बीमारियों को पिरामिड ध्यान के द्वारा ठीक किया। पिरामिड ध्यान सिर्फ अपनी उम्र के बराबर तो कहते हैं, लेकिन जब हमें अपनी बीमारियों को, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करना होता है, तो वो 2-2 3-3 घंटे पिरामिड में जाकर ध्यान करते थे। यानी इतना ध्यान, अपने ऊपर भी काम करना, अपने, ये नहीं कि सिर्फ हम ध्यान कर रहे हैं, हमें अपने आप को भी समझना है, हम जो भी अपने विचार हैं उनको भी देखते हैं। और 2-2 3-3 घंटे वो ध्यान जाके करते थे, इतनी ऊर्जा लेते थे, जो इनके शरीर में इतनी ऊर्जा कम हो जाती है, उसको उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। तो ये इस तरह से अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। सामान्य बीमारियों का भी है कि हम किस तरह से अपने, जो सिर दर्द हो रहे हैं, मेरे भी बहुत सिर दर्द होता था, क्योंकि जब इतना कोल्ड होगा, इतना सारे दिन रनिंग नोज रहती थी, और आए दिन मेरे भी इतनी, मैं दवाइयां खाती थी, इतनी टेबलेट के मेरे बॉडी में पेन होना है, मैं फीवरिश हो जाती थी, क्योंकि जिनको सर्दी रहती है वो आए दिन इन्हीं चीजों से परेशान रहते हैं। तो मैं भी अक्सर पेन किलर और बहुत इस तरह की दवाइयां खाती थी, लेकिन मैंने ध्यान में आने के बाद पिरामिड को यूज करके मैंने इन सब से निजात पाई। तो आगे हम और भी देखेंगे। और हम कई बार देखते हैं ना, हमारे घरों में भी जैसे हम अपने यूज कर सकते हैं, जैसे अगर कोई शरीर में फोड़े फुंसी हो जाएं, या हम कहते हैं कि कोई छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं, अनेक तरह की, दांतों के भी दर्द हैं, अस्थमा है, आपने श्रेयांश जागा को भी सुना होगा, उनको भी जो तकलीफ थी वो ध्यान में आने के बाद उनकी ठीक हुई। तो बहुत सारे मास्टर्स हैं। और अर्थराइटिस है, मिर्गी है, जिनको नींद नहीं आती है, इस तरह की सारी बीमारियां हम ध्यान से ठीक कर सकते हैं पिरामिड को यूज करके। और पिरामिड में जो पानी पीते हैं, जैसे रखा हम पानी पिए, उसको पीने से भी हमें बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, हम उनसे, हम अक्सर अपने विचारों से इतने नेगेटिव हो जाते हैं, और जब हम उसको, पानी को अच्छी वाइब्रेशन सेंड करते हैं, तो वो हमें हील कर देता है। तो ये सब हमारे, और उस पानी से जैसे हमारी जो स्किन डिजीजेज हैं वो ठीक हो जाती हैं। और उनको, उस पानी को भी अगर हम लगाते हैं, जो पिरामिड वाटर को अगर हम उनको लगाएं, उससे भी हमारे जो घाव होते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी स्किन एलर्जी के आपने पैचेस देखे होंगे, वो तक ठीक हो जाते हैं, इतना उसका असर होता है। और जिन लोगों को शराब की भी लत है, ड्रग लेने की आदत है, वो भी अगर पिरामिड रखा हुआ ग्लूकोज का उनको पानी पिलाया जाए, वो भी उनके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ता है, यानी आदत से भी हम बाहर आ सकते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग हैं। और जिनको नींद नहीं आती है, वो अपने बेडरूम में पिरामिड यूज करते हैं, उनको जो नींद की प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत घर में इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होंगे तो हम छोटी छोटी चीजों को खुद ही उनको सॉल्व कर लेते हैं। और फिर हम बच्चों के द्वारा, तो हमारे जो भी प्रश्न होंगे हम अपने इस सेशन के बाद लेंगे मास्टर। और पिरामिड से विद्यार्थियों की एकाग्रता में बढ़ोतरी। तो जब बच्चों को पिरामिड का, हम जब बच्चों को ध्यान कराते हैं, उसी में हमें इतना फर्क दिखता है। बच्चों की जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, और उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है, वो जो खेलते कूदते हैं, उनमें भी उनको जो समझने लगते हैं उस चीज को। कई लोगों ने बताया कि पिरामिड में ध्यान करने से उनमें ज्यादा, और ज्यादा उनमें परिवर्तन आया है। तो उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है, उनके पढ़ाई के रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं। और बच्चे क्या चाहेंगे, हम लोग क्या चाहेंगे, हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट आए, पढ़ने में होशियार हों, है ना, उनकी अच्छी ग्रोथ हो, जो इम्यूनिटी अच्छी हो, बार बार बीमार ना पड़े। तो हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस तरह का ही देखेंगे, तो पिरामिड यूज करेंगे अपने घर में, बच्चों को ध्यान कराएं, बच्चों को ध्यान सिखाएं, इन सब से उनमें परिवर्तन आता है। और जब इन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो भी अगर पिरामिड में बैठने लगते हैं, तो उनका भी मन लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही हम जब उनको कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए बैठो, तो जो उनका मन इधर उधर भटकता है, उससे अपने आप उनके अंदर एक परिवर्तन आने लगता है। हाँ जी, ध्यान होगा जी, जरूर होगा, पिरामिड ध्यान ही होगा। तो एक बच्चों के, हम बच्चों में भी, बच्चों को भी हमें ध्यान सिखाना है, और उनको पिरामिड भी यूज करना है, घरों में यूज करें उनके। बच्चों को जब उनकी टेबल पे रख दें, छोटे छोटे पिरामिड लेके उनकी टेबल पे रख दें, उससे भी उनके अंदर काफी पॉजिटिव पॉजिटिव वो होते हैं।
तो धरती के ऊपर भी जो ओजोन लेयर है उसमें भी पिरामिड ऊर्जा से बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो हमारी धरती पर सिर्फ गीजा में नहीं है, और हर अ, हर कंट्री में, जितने भी कंट्री हैं वहाँ बहुत सारे पिरामिड्स हैं, और ये हमारी धरती की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन, जो खारकाइव यूक्रेन से हैं, उन्होंने पुष्टि की है पिरामिड के ऊपर 2000 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर ऊंचाई तक एक, मतलब एक फील्ड का निर्माण हुआ था। मतलब इतना हाई एनर्जी फील्ड बन जाता। कई घटना के महीनों के बाद रशियन वातावरण के विशेषज्ञों ने देखा कि उस फील्ड के ओजोन लेयर के अंदर जो छेद था वो बढ़ चुका था। यानी पिरामिड के द्वारा भी ओजोन जो लेयर में जो छेद हो जाते हैं वो भी उनमें भरने लगते हैं, यानी हमारी जो लेयर है उसमें भी ठीक होने लगती है। तो जितने पत्ती सर ने ये इतना अच्छा उपहार दिया है, कहाँ कहाँ हम जिधर देखें वहां इसका फायदा ही फायदा है। और फिर हम उसके बाद आएंगे पिरामिड ध्यान। तो ये आप सभी जानते हैं कि पिरामिड ध्यान करने में हमें मदद करते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमको कहा कि पिरामिड ध्यान करना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार दिया उन्होंने जीवन में। तो जो लोग पिरामिड में ध्यान करते हैं उनका ऑरा बढ़ने लगता है। ऑरा यानी हमारा जब एनर्जी फील्ड बढ़ेगा, हम जो अपनी हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, तो हमारा आभा मंडल भी बढ़ने लगता है। हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, हम जो नेगेटिविटी है कम होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा अच्छा होने लगेगा, चमकदार हो जाता है। तो जितने भी आप देखते हैं मास्टर्स होते हैं, गुरु होते हैं या पत्री सर हैं, आपने सबके देखा होगा कि हम लोग क्यों अट्रैक्ट करते हैं, अरे चलिए वहां जाते हैं, क्योंकि उनका ऑरा इतना अच्छा होता है, हम उनसे अट्रैक्ट करते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं, कई बार आप देखे होंगे किसी के घर में ऐसा होता है और हमें वहां जाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब इसका ऑरा का कारण होता है। नेगेटिविटी के कारण हमको किसी से के हमें पास भी जाना अच्छा नहीं लगता। क्या कई बार हम किसी से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब हमारा इसी कारण से होता है। तो हमें यूज करेंगे तो हमारा अपना भी जो क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र, परिवर्तित होने लगता है। पिरामिड के अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो हमारी जो एकाग्रता है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो हमें रोजमर्रा के जीवन में भी हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आप अपने आभूषणों को भी रखें जो जिनमें, तो उन हो सकता है आप, मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है लेकिन ये मैंने पढ़ा है बुक्स में कि इसको भी हम यूज करें तो हमारे आभूषणों का भी एक चमक आ जाती है, पानी की शुद्धता हो जाती है। और दूध का बहुत एक्सपेरिमेंट है, दूध भी जो अगर उसमें हम रख देते हैं तो वो जल्दी से खराब नहीं होता है। और फूलों को अगर पिरामिड के नीचे रखते हैं तो वो ज्यादा समय तक ताजी रहते हैं। मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे किया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब मैंने पिरामिड बनाया तो मैंने अलग अलग जगह उनको रखा, तो देखा कि एक टेबल पे बाहर छोड़ दिया टमाटर को, और ये मैंने उसके अंदर रखा पिरामिड के अंदर। तो बाहर वाला जो टमाटर था उसके चारों ओर रिंकल्स आ गए, काले धब्बे हो गए। लेकिन जो मेरा पिरामिड के अंदर जो मैंने टमाटर रखे थे वो अच्छे टाइट और फ्रेश थे। तो ये खुद का जब हमें एक्सपेरिमेंट होता है तो हम उनके अनुभवों को बता सकते हैं। और पौधा मैंने पौधों के ऊपर भी किया, क्योंकि मेरे प्लांट्स जो मनी प्लांट था उस वो पत्ते बहुत जल्दी पीले हो रहे थे। लेकिन जब मैंने पिरामिड लगाया उस बेल के ऊपर तो उसके पत्तों में परिवर्तन आ गया। तो ये जो परिवर्तन आया मुझे इतनी खुशी देता था, जब मैं दिखती थी ये तो वाह, ये तो बड़ा बड़ा चमत्कार है। तो ये तो हमें खुद, जब हम इन चीजों के ऊपर कर सकते हैं तो हम हमारे अंदर भी तो परिवर्तन आ सकता है ना। तो जब हम इस तरह की जब पीले पत्ते हो रहे हैं यानी हम बीमार हैं, तो हम हील भी हो जाएंगे। तो ये इससे हम समझ सकते हैं, और हम शांत होने लगते हैं, विचार शून्य होते हैं, हम ध्यान में हमारा मन लगता है। और पिरामिड में कहते हैं फलों को अगर रखा जाता है तो उनका स्वाद बढ़ जाता है। चोटें, हम चोट के ऊपर आजकल तो घुटने के भी आते हैं, नी पिरामिड भी आते हैं, उनको भी लगाने से पेन में भी आराम मिलता है। आंखों के ऊपर लगाते हैं, आईज पिरामिड आते हैं, बहुत तरह तरह के पिरामिड हैं। तो उनको भी लगाने से हम हमारी तकलीफें कम हो जाती है, दांतों का और सिर का दर्द सब ठीक होने लगता है। तो जहाँ हमारी ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो हमें आराम मिलता है। तो आप भी अपने घर में पिरामिड लगाएं, एक्सपेरिमेंट करें, एक सुंदर से जीवन की शुरुआत करें। तो हमें बहुत सारी चीजों के, हम खुद इन चीजों के फायदे उठा सकेंगे। और सबसे बड़ा पिरामिड है महेश्वरा महापिरामिड, और आपने ये देख रहे हैं सबसे बड़ा पत्तीसर ने जो पिरामिड बनवाया है ये
हैदराबाद में है। और एक ये है इसके बगल में पिरामिड वैली का। तो मैं महेश्वरम महापिरामिड गई हुई हूँ कि मैंने जब हैदराबाद गई थी तो मैंने इसका बहुत सुंदर अनुभव हुआ, और बहुत ही बड़ा है कि जब इसको देखा मैंने तो मुझे लगा वाकई में, कहते हैं ना, 7 वंडर हैं, लेकिन नहीं, मुझे इसको देखकर वो सब भूल गई। मुझे इतना सुंदर लगा कि ये बहुत सुंदर 25 कन्या पिरामिड बनता है। तो ये मुझे तो सात आठवां आश्चर्य यही लगा, वंडर। तो मैं कुछ ही अपनी एक दो पिक्स इसमें शेयर करना चाहूंगी आपको। देखिए मास्टर, ये मैं यहाँ पर महेश्वरा पिरामिड के बाहर खड़ी हुई हूँ। और ये करनूल का जो पहला पिरामिड है, ये रंगनाथ सर को शायद पता होगा, वो वहाँ जानते होंगे। तो ये पिरामिड भी मैंने, यहाँ पर भी मैं गई सेकंड टाइम जब मैं हैदराबाद गई, तब मैं इस पिरामिड में मैं जाकर आई। और इसके बाहर का ये सीन है। बाहर बहुत बड़ा पेड़ है ये। यहाँ एक साईं बाबा का मंदिर भी है, बाहर बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है। तो बहुत ही सुंदर अनुभव है, हम जाएं उन, अब वहां जाने से हमें खुद, जब हम जिस चीज का अनुभव करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, और हम ज्यादा से ज्यादा ऊंचा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो थैंक यू मास्टर्स और पत्री जी को, जिन्होंने हमें इतना सुंदर उपहार दिया, इतना सुंदर पिरामिड हमें गिफ्ट किया। और देखिए कितनी सुंदर स्माइल है कि वो कह रहे हैं हाँ, हम सभी को ये यूज करना है, इसका इस्तेमाल करें। और हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, हमको अपने इस चीज का खुद ब खुद एहसास करना है, अनुभव करके उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको यूज करना है। तो थैंक यू महाअवतार फाउंडेशन, थैंक यू सर। और बहुत सारे मास्टर्स के सवाल हैं कि हमें ये पिरामिड कहाँ मिलेंगे। तो पिरामिड, आप रंगनाथ सर हैं हमारे साथ, वो हमें बताएंगे कि हमें ये पिरामिड कहाँ से मिलेंगे, वो खुद। रंगनाथ सर, आपका, आप ओवर टू यू सर, आप बता सकते हैं, वो खुद भी पिरामिड रखते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। और सुमित्रा जी, जी मैम। अ, कुछ ये लोगों ने, लिंक भेज देंगे जी मैम, पिरामिड के लिए जो भी है, पहले भी पिछली उसमें भी बताया गया था। अच्छा और जी, अभी भी है, लिंक भेज देंगे, जो जिसको भी मंगवाना BSSM के उसमें उसी से मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको इसी ग्रुप पे लिंक भेज दूंगी, जिसको मंगवाना है मंगवा लीजिए। तो जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं वो, जिस ग्रुप में भी आपको ये मैसेज मिला था, वहां पर ये लिंक भेज दिया जाएगा, आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप पिरामिड मंगा सकते हैं। तो अब हम ध्यान करें पहले, या पहले एक प्रश्न ले मैम? पहले क्वेश्चन ले लीजिए मैम, थोड़े जो अभी। ठीक है। तो मास्टर्स, आप लोगों के जिनके भी कोई प्रश्न है, हैंड रेज करें जी। आप अपना, अगर आपको कोई कंफर्टेबल हो तो आप अपना कैमरा ऑन करें, दीपक मिश्रा जी। हाँ, मैडम नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। मैडम मैं जबलपुर से यतीश द्विवेदी। आपकी आवाज इको हो रही है। आप, एक और ये, हाँ मैं आवाज, डबल। एक डबल सेट चल रहा है जी। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। ये पिरामिड कौन सा अच्छा होता है जिसके नीचे कर सकते हैं, एक से एक सब आते हैं? आज देखिए, पिरामिड तो सब अच्छे होते हैं, और जी। अलग अलग तरह के होते हैं। पेपर पिरामिड भी हैं, थोड़े हार्डवुड के भी हैं, कॉपर में भी हैं, आजकल वुड के भी हैं। सिर्फ एंगल का मेन होता है, उसका एंगल का, है ना। अगर हमारा उस, मास्टर्स अपने आप को म्यूट कर लें। मास्टर सभी जो बोले वही खोले अपने, वरना अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैंने सभी को एक बार म्यूट किया, आप लोग अनम्यूट कर लें मास्टर्स। तो जी दीपक जी, तो हेलो। बताइए। हाँ। हाँ मैडम। ठीक है मैडम, थैंक यू आपको। है ना, पिरामिड सिर्फ अगर हम पेपर पिरामिड भी बनाते हैं, अगर उसका एंगल सही है तो वो पिरामिड भी काम उतना ही करता है। और बाकी का जिनको खरीदने हो वो बता चुके हैं, वो उस लिंक को, लिंक से मंगवा सकते। ठीक है जी, थैंक यू। और नेक्स्ट है निखिल। जी नमस्कार मैडम। निखिल माहेश्वरी, नमस्कार सर। आप अनम्यूट करें अपने आप को, निखिल जी। यस। हेलो मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैम जी पिरामिड का छोटे साइज में होता है, बड़े साइज में भी मिल देंगे? इसमें हम पिरामिड लोग हर, रह सकते हैं इस पे का?
पिरामिड हर साइज का होता है। आप कैप भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा था पिक्चर में कितना बड़ा पिरामिड में, उसमें 5,000 लोग बैठ सकते हैं। आप अपनी घर की छत पे बनवा सकते हैं। 2x2 का अपने बेड के ऊपर लगवा सकते हैं। उसकी आजकल चेयर भी आती है, चेयर के ऊपर लगा कर सिंगल बेड के जो लोग काम करते हैं वो चेयर के भी रखते हैं, और अपने बेड के ऊपर भी छोटे लगा सकते हैं, तो जिससे कि सोते में भी लगा रह सकता है। और कैप भी आती है, हर साइज के आते हैं। और आजकल तो छोटे छोटे जैसे छत पे अपने लगवा लीजिए 6x6 का, तो इतने छोटे भी होते हैं कि नहीं, पाँच छह इसमें लोग भी, पांच छह कलर लोग भी भी होते हैं बैठ के इसमें, ध्यान कर लगते हैं। क्या सर? कलर्स, रंग, अलग कलर्स अलग नहीं। रंग का अलग अलग इफेक्ट करता है। नहीं, पिरामिड का देखिए जो हम बनवाते हैं वो तो देखिए फाइबर का भी होता है, शीट का भी बनवाते हैं, लकड़ी के जैसे एंगल के लगवा लेते हैं, कॉपर के। कलर से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, पिरामिड का मेन एंगल होता है 51 डिग्री, और ओके। 51 डिग्री 52 मिनट्स। तो ये मेन एंगल होते हैं इसके, यही इसका मेन ज्योमेट्रिकल जो शेप है, यही हमें इसका फायदा है। इसके प्राइस अलग अलग चीज के अलग अलग होते हैं सर। जैसी जो मटेरियल होगा, साइज होगा, वैसे ही उसकी प्राइस होगी। ठीक है जी। और दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे जी। हैं? जी नमस्कार बताइए दीदी, सर। मेरा प्रश्न ये है कि कल मैंने ध्यान किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, 2-3 मिनट का है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। यहाँ आने से पहले मैंने एक्चुअली सहज योग ज्वाइन किया था, तो लगभग साल हो गया, लेकिन जिस तरह से पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए वैसा मुझे नहीं मिला। और आई थिंक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि हाँ, इट्स वेरी सिंपल टू मेडिटेट। तो इसका एक तो कल जो ध्यान करते वक्त वो जो बताया था, ऑडियो चला था पीछे, वो मैंने डिमांड किया था, अभी तक आया नहीं है। सर सुमित्रा वो मैम ग्रुप में बता रही यूट्यूब थी। पे डल चुका और है। दूसरा ये पूछना था मुझे, जैसे कल बताया गया था, डेली ही ऐसे ही करना है कि जैसे आप आज और तरीके से बताएंगे? ध्यान आनापानासति ध्यान सिर्फ एक ही तरह से होता है, अपनी ओके। श्वासों के साथ जुड़ने से, और वो एक ही तरह से हमें पत्ती सर ने बताया, वही हम आपको बताएंगे। ओके, तो इसमें मतलब कि जैसे मैं चाहता हूँ कि एक पीस ऑफ माइंड होती है, वो कब तक, एक लेवल होता है ना जहाँ आदमी को खुद को सेटिस्फेक्शन फील हो, वो कितना, कब तक पहुंच पाऊंगा मैं? ये दीपक जी, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जितनी जल्दी आप अपने माइंड को पीस में ले आएंगे, यानी आप खुद अपने दिमाग से लॉजिक दिमाग को हटा देंगे, यानी आप छोड़ दीजिए, अपना दिमाग लगाना कम कर दीजिए, और हमारे अंदर जितने प्रश्न उठते हैं ना, हम कई बार हमें मास्टर्स पे छोड़ देने चाहिए। तो कहते हैं ना, वो काम जब हम दूसरों पे छोड़ देते हैं, मेरा अपना खुद का अनुभव है, मैं खुद भी इतने नेगेटिव मेरे अंदर आते थे, मैं परेशान हो जाती थी, खुद ही दिमाग लगाती रहती थी जैसे मैं ही सब कुछ सॉल्व कर लूंगी, दुनिया में ही चला लूंगी। लेकिन जब हमें समझ में अब आता तो है इस वक्त कंडीशन तो अपनी ऐसी है कि मेरा माइंड स्टक है, मैं तो सोच ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं तो है हमें ध्यान। ऐसा था, हम बहुत सोचते हैं ना जब सर, तो इतने थॉट्स आते हैं, इतने थॉट्स आते हैं ना, कि वो थॉट्स की वजह से हमारा जो रास्ता रुक जाता है, नहीं नहीं, हमारी एक्चुअली, एनर्जी अंदर ही नहीं हाँ आ जी, हाँ जी, पाती है। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन मेरा एक्चुअल रीजन ये है कि मैं पास्ट में ज्यादा जीता हूँ। हाँ, तो आ गया ना आपका, खुद ने आपने क्लियर मैं किया। आप पास्ट में ज्यादा रहते हैं, लेकिन अब आप पास्ट में जब अगर आप रहेंगे, तो आपके थॉट्स भी आएंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे, उलझे रहेंगे आप उसमें। हाँ जी, और हाँ जी। प्रेजेंट में आने का तो एक ही तरीका है कि श्वासों से जुड़ जाइए, बार 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 जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए, कभी तो आके मतलब कि मिलोगे ही इसका ना। कोई टाइमिंग नहीं है, जब मर्जी जहां मर्जी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। पत्ती सर ने हमें एटीएम बोला है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करें, हमको जब समय मिले तब कर लें, क्योंकि हम काम किस समय करते हैं, हमें कब फुर्सत है, हम अभी भी फ्री होके बैठे हैं, डिनर करके बैठ जाइए, रात में सोने से पहले बैठ जाइए, सबसे अच्छा टाइम है। घर वाले ओके। भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बस आंख बंद करके बैठ जाइए। चलिए, अगर आपका कोई काम ऐसा बाकी है कि मुझे काम करना है, काम करके बैठ जाइए, तब तो आपको टेंशन नहीं होगा ना, तब तो आप फ्री माइंड होते हो ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सिर्फ अगर कहते हैं ना, एक नैप ले लेते हैं हम, नींद ले लेते हैं, हमें कितनी एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर आप बैठ के अगर ध्यान कर लेंगे ना वो 5 मिनट, वो आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो वो आपका ज्यादा काम करेगा। ओके, थैंक यू। और ये जो मैं वीडियो क्या ऑडियो
था। एक्चुअली हम तो मेडिटेशन में थे, वो ऑडियो ग्रुप में भेजा नहीं अभी तक किसी ने। सर वो मैम ने कहा है वो ना, ग्रुप वो में यूट्यूब पे डल चुका मैम, और फिर भी मैं ग्रुप में भी डल चुका है। नहीं नहीं, ग्रुप में नहीं आपने हुआ ध्यान वो, नहीं दूसरा देखा नहीं दूसरा होगा नहीं नहीं, यूट्यूब वो पे। दूसरा हुआ है, वो मैडम की रिकॉर्डिंग हुई है वो। ओके सर, मैं यूट्यूब पे हाँ, देख वो मंत्र लीजिएगा। वाला जो है ना, कि वो बैठे रहिए ऐसे ऐसे, आंखें बंद करके रखिए, बस आप ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह से जो हाँ, वो अभी एक्सप्रेशन कर मैम रहे भी थे। बताएंगी, अभी मैम भी कराएंगी सर, आप अभी थोड़ी देर आपको इंतजार हम ओके कीजिए। थोड़ा सा गाइड कर देंगे, आपको कैसे ध्यान करना है, आप सुन तो लीजिएगा। मीनू मैम, आप ओके। म्यूजिक आप शेयर करेंगे? जैसे आप बताएंगे मैं कर हाँ दूंगी। तो हाँ, आप देख लीजिए, अगर मुझे करना है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज आप कर नहीं, दीजिए। मैं कर दूंगी मैम। तो पत्री सर का ही पीएमसी ओके। म्यूजिक में कर दूंगी। और कोई और हाँ, भी पत्री सर का प्रश्न है? ही कल भी था मैम, वो देगी। ठीक है। तो योग योग निद्रा वाला। मुझे कल वाला पता नहीं सर कौन सा है। मैं तो बस पीएमसी हिंदी के म्यूजिक यूज करती हूँ। योग निद्रा वाला मैम ने अभी मेरे को भेजा नहीं है सर, मैं जैसे ही हाँ मेरे को मिलेगा मैं योग निद्रा वाला आपको भेज दूंगी। हाँ, अगर हमें पता होगा तो हम जरूर अभी शेयर मेरे करेंगे पास जो सर। आया है, हाँ। हाँ, तो अभी तो हम या पति सर की सुमित्रा म्यूजिक मैम, भेज आपका देंगे। नंबर भी चाहिए था। किन का, मीनू मैम का? सुमित्रा जी किसका नंबर मांग रहे हैं सर? किसका नंबर चाहिए? मैम ने अभी योग निद्रा का भेजा नहीं है मैम, मास्टर जैसे ही मिलेगा हम भेज देंगे आपको। ठीक है। या और किसी ने प्रश्न पूछा है कि जो नी पिरामिड क्या होते हैं। छोटे छोटे नी की शेप में, जैसे कैप होती है ना, सिर पे लगाते हैं, ऐसे नी के ऊपर भी हम लगा सकते हैं। आइस के ऊपर लगाने के छोटे होते हैं। तो हर साइज के होते हैं, जिस पार्ट पे जरूरत हो वो हम पिरामिड को वहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपको हर तरह के सर से आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपको जो लिंक होगी वहां से आप कांटेक्ट करेंगे। तो बाला सिंगल जी ने हैंड रेज किया है जी सर। अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछ रही थी कि आज का जैसे लिंक मैम है, अब लिंक स्टार्ट हो रोज में जाता मेडिटेशन। बस ये अभी सवाल ले मेडिटेशन लेते हैं शुरू कि होने वाला है। हाँ जी। लिंक ये रोज नहीं आएगा, एक ही लिंक पे रोज करना है? लिंक रोज आएगा मैम, और इसलिए आज एक तो भी नहीं लिंक आया, रहेगा ये तो भी कल आप पहले ज्वाइन कल कर मैंने सकते कर हो। लिया। नहीं, आज भी मैंने मीनू मैम का नाम लिख के वाला लिंक आया है, आपने देखा नहीं होगा, हो सकता है। नहीं नहीं, मैंने लेकिन देखा, लिंक वही रोज कर आएगा, लिया, और आप इसलिए जा मुझे। एक बार। ठीक है मैम, लिंक आया है, आप देख अपना लीजिए। नंबर इसमें लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए। आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है मैम। नहीं, ऐड कल वो गया, मैंने पहले ना यस। इंग्लिश को ज्वाइन करा था, फिर कराया था बाद में। तो कल एक लिंक वो आया था, फिर उसके बाद से आज नहीं आया, मैंने उसी पे कर लिया। मैंने कहा लिंक तो वही होगा मैम जहां तक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों का चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, तो आप हिंदी वाले को ज्वाइन कीजिए, तो हाँ, हिंदी में हिंदी आएगा, वाले तो की मैम बात कर रही हूँ मेरे मैं, ख्याल से इंग्लिश हम वाले पे तो मेडिटेशन में आया बिठा था दें। आज। नहीं, इंग्लिश वाले या पे तो आया था, हिंदी वाले पे ही नहीं आया था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। एक प्रश्न है, अर्थराइटिस कैसे ठीक होगा? अर्थराइटिस कैसे ठीक होगा? एक तो देखिए, हम ध्यान तो कर ही रहे हैं, हमको जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो तो हमको ध्यान से मिलेगी। और कुछ चीजें होती हैं सर, जैसे हमको जिस पार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो जैसे आप बता रहे हैं अर्थराइटिस है, किस शरीर में आपके पेन हो रहा है, वो हमें ये देखना होता है कि हमें अपने ऊपर किस अम, चक्रा के हिसाब से हमारे किस इमोशन पे हमको काम करना है। तो इसमें आपका थोड़ा सहयोग हो सकता है। आप लुई है की बुक है, उसमें हर पार्ट के लिए हमें क्या अफर्मेशंस हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, अगर हम उनको थोड़ा समझेंगे तो हम ठीक हो जाते हैं उनसे। हमें क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए और भी दूसरी चीजों को भी समझना होता है। इमोशंस और हमारे थॉट्स, ये दो चीजें हैं जिससे हमको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। काम करने का मतलब है आपको उनको अपने आप को हील करने में वो देखेंगे कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, मैं दूसरों के लिए कैसे विचार रखता हूँ, और मेरे इमोशंस है, कौन सा मेरा इमोशन मुझ पे हावी है, उसकी वजह से आपका जो बीमारी आ जाती है। ठीक है। और आशीष गुप्ता जी। जी सर। एक सेकंड। हाँ, आशीष गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी। हाँ जी मैम। मैम मुझे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था। जैसे मैंने सुना है कई जगह कि एनलाइटनमेंट के लिए आपको गुरु धारण करना जरूरी है, या कोई गुरु शक्तिपात करेगा वो
मतलब वो त्रिनेत्र खोलेगा तब जाके वो एनलाइटनमेंट पॉसिबल है, तो ऐसा कुछ है, या सिर्फ सांसों को गुरु मान के तब भी एनलाइटनमेंट मिल जाती है, तो नामदान देख लेना जरूरी है? अब हम तो देखिए पीएसएसएम से जुड़े हैं, तो हमें तो पत्ती सर ने एक ही गुरु मंत्र दिया है कि श्वास ही आपकी गुरु है। तो हम तो जब से ध्यान में आए हैं, हमने तो अपनी श्वासों को ही गुरु मान लिया। पत्ती सर ने खुद को ही गुरु मानने से मना कर दिया। तो मैं तो यही जानती हूँ सर। कि कहीं उसमें सेगमेंट्स में बताया जाता है कि गुरु धारण किए बिना मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी बोलते हैं, ये नामदान जो लेना स्पिरिचुअल जरूरी है? उसमें वर्ड में बताया जाता है, ये तो ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम करता भी क्या थे? पीएसएसएम में नहीं है, हम किसी गुरु को नहीं मानते, ठीक है, सिर्फ श्वासों को कंट्रोवर्सी गुरु में नहीं। मानते हैं। हाँ, इसीलिए ठीक है सर। थैंक यू। सर जी, अतीश जी, मैम नमस्कार। नमस्कार बहुत सर। बहुत ही शानदार, आप तो बहुत आनंद आया मैम, और बहुत ही लाजवाब लगा। और ये दो चीजें तीन चीजें महसूस हुई। एक तो जी, जैसे किसी ने कोई बॉल आई हो मेरे पास, उसके बहुत अच्छे से, और मैंने कैच करने की कोशिश की, पहला। अच्छा। और दूसरा, ये जो आज्ञा चक्र है उसमें भयानक दबाव था, इतना जबरदस्त दबाव था कि वो ऐसा लग रहा था कि वो निकल जाएगा, वहां से हट जाएगा, ऐसा कर बहुत भारी दबाव था। ये तो इसका एक्चुअल क्या में जो मैं? ऊर्जा ऊर्जा बहुत थी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज थी। और जो आप कह रहे हैं ना, आग्रह चक्र पे आपका जो फील हो रहा है और बॉल फील हो रही है, वो जी ऊर्जा ही है सब सर। क्योंकि ये जो पिरामिड ध्यान हमने किया है, जी ये बहुत गहरा ध्यान हुआ है हम सबका। और बस अनुभव का आनंद लें, मैं यही कहूंगी। जी। और और आपने बहुत अच्छे ढंग से करवाया मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको भी, मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद थैंक नीतीश जी। और मैं यही कहूंगी, जो भी अनुभव होते धन्यवाद हैं ना नीतीश जी, हमारे। आप सभी को हाँ, धन्यवाद। आप सभी सभी को मास्टर्स को। धन्यवाद। सबका अनुभव होते हैं, उनका मजा लीजिए। और रोज अनुभव होते रहेंगे ऐसे ही, हमें नए नए अनुभव, और आगे यू। बढ़ते रहेंगे ऐसे ही आप। बिल्कुल। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू नीतीश धन्यवाद जी। मैडम। जी। और शिरीष बलदानिया जी। जी, प्रिंसेस M12। जी मैम, बताइए। नमस्ते मास्टर। नमस्ते। मास्टर, मैं कर्नाटक के यहाँ से बात कर रही हूँ, मैसूर से। यस। पहले तो मैं सुबह पत्री जी मास्टर्स को प्रणाम करना चाहती हूँ, और रंगनाथ सर को भी, मास्टर्स को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। आप सभी मास्टर्स को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। आज तो सच में बहुत अच्छा था मास्टर। पता थोड़ा सर दर्द था, फीवर था मुझे। फिर भी अच्छा। आज आज मैं मैं कोशिश कर रही थी कि आज होगा कि नहीं होगा। हम्म। पता नहीं मास्टर, आज मेडिटेशन करते करते मैं रो पड़ी। पता नहीं क्यों रो पड़ी। ध्यान में पत्री जी मास्टर्स को याद की, इतना रोना आया, इतना रोना आया। फिर बाद में पत्री जी मास्टर्स ने ऐसा कुछ किया, ए छोड़ो, क्या हुआ, छोड़ो, ऐसा कुछ सर में हाथ हटाते हुए कुछ फील हुआ मास्टर मुझे। अचानक रोना बंद हुआ, फिर मैंने नॉर्मल महसूस की। आज अभी थोड़ा फीवर था मुझे, फिर अभी कितना नॉर्मल हूँ। बात भी नहीं कर सकती थी। आज अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, सच में जादू है मास्टर। इसके लिए आपको मैं पहले धन्यवाद कहना चाहती हूँ मास्टर। थैंक यू मास्टर। और ये थैंक बात यू। आपने बहुत अच्छी बताई है कि देखिए, आप ध्यान नहीं कर पा रहे थे, बुखार था। क्योंकि जो भी आप हील हुए हो इस ऊर्जा से ना, और हम अगर बुखार में हो या कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा ध्यान करते रहें, तो हमें दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी ऊर्जा की ब्रह्मांडी ऊर्जा हमें सब तरह से ठीक कर देती है। तो ये हाँ आपका अनुभव सुन के देखिए, कितने लोग इंस्पायर होंगे इससे। और पत्ती सर ने आपको कहा कि छोड़ो। और ये हमारे जो आंसू है ना, ये हमारे कोई इमोशंस हैं या पिछले किसी कारण से हैं, निकल जाने दीजिए। और बस वही एक ही बात मैं कहूंगी, अनुभव है, होने दीजिए। सब क्लींजिंग हो रही है हमारी, हाँ, ठीक है है ना। मास्टर। अंदर जो भी है सब निकल जाएगा। हमारा गुस्सा हो, हमारा
डर हो। अभी एक ने पूछा था कि हमें कोई बीमारी होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा कौन सा इमोशन हमें कौन सी बीमारी दे रहा है हम नहीं जानते ना। नीचे के पोर्शन में, मूलाधार में है, डर से होता है, गुस्सा से होता है, ईगो से होता है। हम अपने आप को, अब किस कारण से हम उस बीमारी को रोक रखे हैं अपने अंदर, वो हम धीरे धीरे जब अपने आप को जानेंगे। ध्यान हमें खुद ब खुद, हमारी वो कहते हैं ना मंथन होता है, चर्निंग होती है हमारी, सब ऊपर तल पे आ जाता है, दिखने लगता है, बाहर आने के लिए फड़फड़ाता है, तो हमारी सफाई होती है। तो होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, बस मजा लीजिए। चलिए, सच थैंक में यू। मास्टर, जी, इतना रोना, रो रही थी मास्टर, अब कंट्रोल आप नहीं खुश हो हो पा जाइए। रही। हाँ, अब खुश भी हो जाइए। कुछ जितना रो रहे थे उतना खुश हो जाइए। हाँ, अब खुश हो जाइए, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब निकल गए, आपके जो इमोशन दबे थैंक हुए यू, थे वो सब बाहर निकल गए। सब बाहर निकल गए। थैंक यू मास्टर सर। आप सभी मास्टर्स को पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप ही हो कि इस रास्ते पे हमें लेके जा रहे हो। अभी फील हो रहा था, अरे अभी नीचे आ रहे हैं, अभी वही संसार में जाना पड़ेगा। अरे अभी 2-4 घंटे वहीं पर ध्यान में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा ना, कि वही यहीं पर रह के आ रहे हैं। ऐसा फील होता है क्योंकि मास्टर पत्ती ध्यान। सर ने कहा है ना, हमें संसार में रह के ही तो निर्वाण मिलना है, तो संसार में तो आना ही पड़ेगा, यही लोगों के साथ रहना होगा, यही हमें सीखना है जो कुछ सीखना है, तभी तो हम आए हैं नीचे धरती पर, है सच ना। में मास्टर, हाँ। अगर चलिए, ध्यान अभी टाइमिंग होता ना 9 9 o'clock, मैं 8:15 को ही रेडी हो जाती हूँ मास्टर। फिर बाद में आपको खुद थैंक हो यू, जाता है थैंक यू। ना। फील देखिए हो कितना, कितना अच्छा लग। बस फील आपकी ये होती। लगन है ना, ये आप अपनी लगन बना के रखिए, थैंक खूब यू, ध्यान थैंक यू दीजिए। मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक फील यू। होती थी, अरे क्लोज हो रहे, अरे क्लोज हो रहे, अरे इतना और थोड़ा आधा घंटे चले था तो क्या होता, ध्यान वही में बैठ फीलिंग। जाइए, अगर मन है तो फिर ध्यान में बैठ बैठ जाइए। जाइए। हाँ, हाँ, सबसे अच्छा है, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे, जितना ध्यान में रहेंगे, आपका जो बुखार है ना, ये हमारे इमोशन से ही होता है, हमारे नहीं, गुस्से से होता है, हमारी ऊर्जा के कारण ही जो भी कुछ है, हमें नहीं पता होता है। मैंने अभी बताया था कि एक लुई है की किताब है, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें हमें सब कुछ पता चलता है कि जो हमारे अंदर बुखार होता है वो क्यों आता है, हम उसको रोक लेते हैं अपने उन इमोशंस को, हमें पता नहीं होता है। तो धीरे धीरे हम जब समझेंगे इन चीजों को, किताबें पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो आप जानेंगे, है ना। चलिए, तो आगे और कोई थैंक यू मास्टर। भी है, किसी का कोई शेयरिंग है, कोई प्रश्न है। हाँ मैम। हेलो। हाँ जी सर, मीनाक्षी यस कौन, मास्टर, किसी को यस। अ, आज कृष्णा मुझे जो पाड़ा मोंडल सर, शायद आप हैं। मीनाक्षी पाटिल जी, जी मैम। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा प्रणाम आपको, सभी मास्टर्स को। मैम आज मुझे जो पैरों में, जो पहले मुझे लास्ट टाइम मैंने मेडिटेशन किया था वो जो दर्द हो रहा था, वो आज बिल्कुल नहीं हुआ, फर्स्ट वाह, टाइम ही हुआ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और, और नीचे से पूरे पैरों में से ऊर्जा ऊपर तक जा रही थी, सहस्त्रार यहाँ पर पूरा गुड वाइब्रेट डाइट। हुआ बॉडी में। बहुत बढ़िया। तो आप बॉडी अपनी में पूरा वाइब्रेशंस को वाइब्रेशन। फील कर पा रहे थे, बहुत अच्छा। यस यस, पूरा वाइब्रेशन, पूरा टाइम वाइब्रेशन। और तो बहुत अच्छा, और रोना, और मुझे भी रोना आया फर्स्ट सब टाइम आप जब लोग हुआ सब तो सब मैंने। सब एकदम शुद्ध चेतना बन जाएंगे, क्योंकि हम हैं वही हैं, हम हैं वही शुद्ध चेतना, एकदम प्योर सोल है, लेकिन हमने अपने अपने आप को इन जो बातों से, थॉट से, इमोशन से, इन आसपास के माहौल से अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, हमारा जो बन जाता है जीवन। तो आप लोग जब ध्यान करते रहेंगे ना, आप जानेंगे कि हम कितने अंदर हमारा प्रेम है। बांट दीजिए सबको, प्रेम को खूब बांटिए, प्रेम, अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिए। Yes, बहुत थैंक, मतलब बहुत अच्छा लगा। ध्यान सिखाइए, सेवा कीजिए, थैंक जो यू, आपको बन थैंक यू पड़ता है वो सो मच। कीजिए। थैंक यू मीनाक्षी जी। चलिए, थैंक यू। और और कोई भी है, हैंड रेस करें, या कोई कुछ कहना चाहते हैं। शिरीष बलदानिया जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। अ, हेलो। कृष्णा पाड़ा मंडल जी, जी सर, हाँ मैम, बताइए। सबसे पहले आपका प्रणाम, और गुरुजी यानी पत्र जी के भी प्रणाम जाना। तो मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ।
और मैं कल भी सुना था, आज भी सुन रहा आपको। आपको तो आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ी बात, आपका बात तो सुनते ही सुन, जैसे आप बोल रहे थे मैं फॉलो कर रहा था, बीच बीच में इधर उधर जा रहा था, पर गुरु जी का जो म्यूजिक था वो मेरे को, क्या बोलूं। वो जो फ्लूट थी ना बांसुरी की धुन, बहुत सुंदर। हाँ, आपकी आवाज कट रही है सर जी। आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। हाँ, आपके कुछ नेट प्रॉब्लम है। उनकी आवाज क्लियर नहीं है, कट जा रही है। अगर वीडियो बंद कर लेंगे तो आवाज सही हाँ, आ जाएगी। वीडियो तो बंद ही है, वीडियो तो बंद ही है उनका वीडियो सर तो का। बंद। हाँ, वीडियो बंद है तो उनका तो नहीं है। और मोहित जी ने अनम्यूट किया है। जी मोहित जी, आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो मैं भी आप लोग की ऊर्जा ले सकूंगी, मुझे भी आप लोग के थोड़े से दर्शन होंगे। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही है। और शिरीष जी है, आपका भी अनम्यूट है। तो सुमित्रा जी, और कोई प्रश्न नहीं है? यस मास्टर, किसी को कोई और भी क्वेश्चन है तो पूछिए या हमसे, कोई अदरवाइज अनुभव फिर शेयर करना है, कुछ भी बोलिए। हम्म, हाँ, नहीं तो फिर हम अपना मीटिंग। हेलो। जी ये मोहित जी, नमस्कार। यस मास्टर। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे को ये पूछना था कि जैसे ये यूट्यूब पे आप डालते हो, मतलब दिन में भी कर सकते हैं ना ये मेडिटेशन? कभी भी कीजिए, इस वीडियो से कीजिए आप, आपको जो म्यूजिक पसंद है उससे कीजिए। और आपको जो बिना म्यूजिक के भी ध्यान अगर आपका लग जाता है तो बिना म्यूजिक के कीजिए। और ध्यान वो के लिए पिरामिड कोई भी बंधन नहीं है। और पिरामिड का क्या पूछ रहे हैं सर? पिरामिड मंगाना हो तो कैसे मंगाए? हाँ, पिरामिड के लिए आपको सुमित्रा मैम ग्रुप में लिंक शेयर करेंगी, आप अच्छा, वहां वो से मंगा सकते हैं आप। मास्टर, जो अभी जो ग्रुप ध्यान होता है उसमें ग्रुप ध्यान में ज्यादा एनर्जी मिलती है, और आप अकेले से करेंगे तो हाँ, इतना ही एनर्जी होगा। ग्रुप देखिए ध्यान यहाँ में हम ग्रुप अभी, सभी की। हमने 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, तो एक तो हर हर एक की अपनी ऊर्जा थी। और इतने सारे लोग जुड़ने से जो हमें ऊर्जा मिली, हमने पिरामिड ध्यान किया, इसका पिरामिड की अलग ऊर्जा बेनिफिट थी, होता है। तो कितना मल्टीपल हो गया वो ऊर्जा। हम सबको ग्रुप मेडिटेशन से, पिरामिड मेडिटेशन से मल्टीपल होके अच्छा, मिलती है। उसमें ज्यादा होता है। बिल्कुल होती है। तो ये इसीलिए और कहते एक जो हैं कि आप लोगों के साथ 40 करते हैं, दिन का गुरु जो जी के हम साथ। मंडला ध्यान करें वो ग्रुप में करना ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, कुछ आप और कुछ भी बोल रहे थे सर? हाँ, मैं बोला था जैसे आप जो गुरु है उनके सानिध्य में करते हैं तो ज्यादा। आवाज नहीं आ रही है ठीक हाँ, से सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, ये नेटवर्क हाँ का इश्यू, चलो कोई नहीं। हाँ, अब बताइए, अभी हाँ क्लियर बोलिए, है। अभी हाँ, आ रही है। मैं बोल रहा था जैसे आप ये ध्यान जैसे गुरु जी के सानिध्य में करते हैं, गुरु माँ के, तब ज्यादा मतलब फायदा रहता है। नहीं, गुरु यहाँ गुरु और माँ कोई नहीं है, सिर्फ अच्छा, हमारे सब पति। सब सब बराबर। सब हम सब अपने मास्टर्स गुरु हैं। हैं और सभी हाँ, माँ हैं। हमारी अच्छा। श्वासें हमारी गुरु है, हम इसीलिए बार बार कहते हैं श्वासों से जुड़िए। क्योंकि हमारी श्वासें ही सब कुछ हैं, वही हमें सब कुछ, हमारे हम्म। जानकारी दे रही हैं, हमें गहरा ध्यान ले जा रही हैं, वही हमें सब कुछ बता रही हैं। और ये गुरु, ये अभी भी हैं क्या पत्र जी? नहीं, पत्री सर अपना पत्री शरीर, से? नहीं, अपना वो शरीर त्याग अच्छा। चुके हैं। लेकिन उनकी तब चेतना से हम बिल्कुल, हम जब महसूस करते हैं तो वो हमारे बीच में हमें महसूस होते हैं। बस हमारा ये अच्छा। अपना क्योंकि हम ध्यान करते हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखते हुए उनको धन्यवाद का भाव रखें, उनको नमन करें, क्योंकि पत्ती सर ने कब, और कहते भी नहीं है कि हमें उनकी चेतना का आह्वान भी नहीं करना है, तो बस उनको नमस्कार करके हम बैठते हैं। वही हमारे लिए, उनकी चेतना बहुत काम करती है। तो बस हमको इनके जैसे बीएसएसएम में समाधि का हमें यही, दर्शन करना चाहें तो कहाँ है इनकी? इनकी समाधि है वहाँ क्या बोलते हैं, हैदराबाद। हैदराबाद में है, जो अच्छा। करताल, करताल नहीं, क्या बोलते हैं जो कन्नौज। महेश्वरा महापिरामिड है ना, उसके सामने ही अच्छा, इनकी समाधि कन्नू। स्थल बना हुआ है। हाँ, इनका समाधि स्थल जरूर वहीं बना कभी हुआ है, उधर। करताल में। हाँ, हाँ, उधर जाना हुआ करताल तो में। जरूर दर्शन बिल्कुल करेंगे इनके। बिल्कुल, जरूर जरूर जाएं। और मैंने तो एक फोटो भी वैसे भी दिखाया था ध्यान अभी में महेश्वरा आह्वान कर महापिरामिड लीजिए का। सर कि पत्री सर आइए और
ध्यान में मेरी मदद कीजिए, मैं हाँ, तो आवाहन ऐसे करेंगे तो आपको, उनकी हाँ, एनर्जी ऐसे फ्लो आपको करेगी। पत्री सर को कोई भी चीज के लिए अगर आप याद करेंगे ना, आपके सब, आपके सारे मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे। देखिए, हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, पत्री सर हैं, एंजल्स हैं, जितने मास्टर्स आप जानते हैं सब आपके आसपास हैं। मैं आपको एंजल्स एक, क्या होता है? एंजल्स भी होते हैं, देवदूत बोलते हैं, या हम उनको अलग अलग भाषा में अलग अलग बहुत तरह के होते हैं। तो हम मास्टर्स, अब यहाँ पीएसएसएम में सब ये तितली मास्टर्स ही के रूप में बोलते भी हैं। दिखती हैं क्या एंजल्स? हाँ, वो एंजल्स ही होती हैं, अगर तितली दिखती है तो वो परियां एंजल्स ही बोलते हैं बोलते हैं, जिनको। परियां भी बोलते हैं। तो मैं अपना एक दो लाइन का अनुभव शेयर करूंगी। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी, मेरे अंदर एक बहुत डर था, बहुत परेशान हो जाती थी, मैं अकेली हूँ और मेरे को घबराहट होती थी। लेकिन जब मैंने बुद्ध बनो जो बताया आपको 2021 में ज्वाइन किया था, तो मैंने मतलब 20 दिन, 40 दिन के अंदर मैंने अपने आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन फील किया। शुरू के 2-3 दिन के अंदर ही मेरा डर चला गया। मैंने पिरामिड्स बनाए, मेरी इतनी ऊर्जा बढ़ गई, मेरी दवाइयां बंद हो गई। तो ये हम जब ध्यान में कितनी जल्दी आ गए, क्यों? क्योंकि हम जैसे ही पत्री सर के द्वारा किसी ने मुझे जोड़ा, मेरी सिस्टर ने मुझे जोड़ा, हम ध्यान में आने के लिए तैयार थे। तो जैसे ही मैं ध्यान में आई, मेरे को कितनी कुछ चीजें खुल गई। मेरे, मैं कितने सालों से मैं परेशान थी। तो हमें नहीं पता होता है कि मैं अगर किसी को ध्यान बताऊंगी तो किसको क्या फायदा होगा। तो बहुत लोग तैयार बैठे हैं, आप उनको ध्यान के बारे में बताएं। तो मेरी जब सिस्टर ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ जीवन में फायदे हुए हैं। तो हमें बताने वाले तो पति सर ही हैं। मैं तो बार बार इनको धन्यवाद करती हूँ, हर पल इनको धन्यवाद करती रहती हूँ, और हर चीज को जीवन में जो भी आपको मिला उसको धन्यवाद करें मास्टर। ठीक है। और हम आप बहुत सबको भी बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कहेंगे, हम आप सबको भी धन्यवाद कहेंगे, फाउंडेशन, मास्टर फाउंडेशन को भी, जो आप सब तक मैं अपना जो भी मुझे बता सकी, मैं आप तक पहुंच सकी। सुमित्रा मैम को भी धन्यवाद। थैंक यू मैम। और ये किसी सीरीज बल, ये तो रे बलदानिया। मैडम नमस्कार, मैं दतिया से मनोज द्विवेदी आपको जी प्रणाम जी करता हूँ। जी, जी मनोज जी। सभी सभी को सादर प्रणाम। जी आज पहली बार इस पिरामिड ध्यान से जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि वास्तव में आज एक नया मार्ग मिल गया है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और प्रयास करूंगा कि आगे ये यात्रा आपके साथ हमारी जारी रहे। और आप अपने मन में एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे 40 दिन तक ध्यान करना है, बस। जी जी जब आप 40 दिन का ध्यान कर लेंगे ना, तो आपके अंदर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, उसको आप खुद देखेंगे। जी मैडम। ये यात्रा आपकी बस शुरू हो गई है, बस इसमें लगे रहिए। जी थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। 40 दिन का कहाँ होगा मैम? यहीं इसी में, ये ग्रुप ये में? जो ये जो चल 21 रहा दिन है, का है? ये 21-25 दिन का होता है। और अच्छा। अगर बीच में 2-3 दिन नहीं होता है तो आप स्वयं से कर लें, यूट्यूब से कर लें, लेकिन ध्यान ना छोड़ें, हम्म। ध्यान ना छोड़ें। बस यही कहना और चाहूंगी। कंटिन्यूअसली चाहिए, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू होना जैसे चाहिए। अगर हाँ एक छूट दिन गया छूट है गया तो तो वापस एक दिन। वापस 40 दिन का है, बिल्कुल। ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हमारे अच्छा। अंदर बिल्कुल केमिकल्स जो निकलते हैं, वो हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं हमको, हमारे ब्रेन की सेल्स को चेंज कर देते हैं। जैसे आप कोई चीज पढ़ाई करते हैं ऐसा ना, है। पढ़ते पढ़ते रहते हैं, याद हो जाता है आपको, आपकी ब्रेन सेल्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती है ना। हम्म। तो वही चीज है, यहाँ भी साइंस हम्म। काम करती है। तो ये पत्री सर ने जो हमें मेडिटेशन बताया, ये भी साइंस है, इसके पीछे की साइंस है। तो हर चीज को आप यहाँ जुड़े रहेंगे, सब कुछ सीखेंगे आप, क्योंकि बिना लॉजिक का पत्री सर ने कुछ भी नहीं बताया। हम्म, चलिए, ठीक है। सही है। थैंक तो यू चलिए, मास्टर्स, थैंक यू जी। थैंक क्यों यू, मास्टर? प्रणाम। तो आज की हमारी डिवाइन नाइट, शुभ रात्रि। सुमित्रा सुमित्रा मास्टर, मैं थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, सभी को थैंक यू थैंक मास्टर। यू, धन्यवाद, बहुत सभी बहुत को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी तरफ से भी सभी को धन्यवाद, इतना इंतजार करने के लिए, वेट करने, जो ध्यान में जुड़ने के लिए, और इतने ध्यान से बातें सुनने के लिए। तो हम आपके आभारी हैं मास्टर्स। आप आइए, नहीं, ध्यान से जुड़िए। किसी का ये हम प्रश्न है कितनी देर ध्यान करना है मैम? चैटिंग में अभी पूछ रहे हैं, तो आप अपनी उम्र के बराबर ध्यान करते रहें पहले, तो सबसे पहले ज्यादा कर सकते हैं सर, तो बहुत अच्छी बात। ठीक है। और एक बार में नहीं कर प्रणाम। सकते हैं तो 2 बार।
चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है मैम, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू थैंक यू। मास्टर। शुभ